बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज कारी मोहम्मद असलम साहब जो आज तेज़ बारिश की वजह से उनके घर की छत गिर गई, जिसमें उनके 3 बेटे, एक बेटी और एक अहलिया शहीद हो गई। उनकी अहलिया एक आलिमा फाज़िला ख़ातून थी और मदरसा दारुल हुदा में तालीम दे रही थी, टीचर थी। इनका रिहायशी ताल्लुक़ 2 साल से था। कारी असलम साहब फालियाँ जामिया मदरसा फ़ारूकिया की मस्जिद में इमाम थे। ये एक वाक़या हादिसा है और होने को कोई शख्स नहीं टाल सकता, लेकिन यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि एक मौलवी और कारी साहब का मकान महल्ले के तमाम घरों में खस्ता हाल हो और इंतहाई बोसीदा हो कि जिसमें एक आम शख्स रहने के लिए तैयार ना हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो मकान हम अपने मस्जिद के इमाम के सुपुर्द कर देते हैं। क्या मस्जिद के इमाम के बच्चे, क्या वो इंसान नहीं हैं? क्या वो मुसलमान नहीं हैं? क्या इंसानियत के दायरे में रहकर क्या इमाम मस्जिद की ज़रूरियात नहीं है? ये इतना बड़ा वाक़या, ये मकान का गिरना और इसमें एक घर से 5 इकट्ठे जनाज़ों का निकलना, ये मस्जिद की इंतज़ामिया पर एक सवाल है। और तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया के लिए ये सवाल लेकर ये जनाज़े 5 जनाज़े उठेंगे। क्या आप अपने बच्चों के लिए भी ऐसा घर और ऐसी छत पसंद करते हैं जो आप अपने मस्जिद की इमाम और ख़तीब के लिए जो घर का इंतखाब करते हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पहले हमारी तनख्वाहें इंतहाई महदूद होती हैं और उनकी सहूलियात ना होने के बराबर होती हैं, और फिर जो उनके साथ रवैया रखा जाता है वो इंतहाई घिनौना रवैया होता है। तो मस्जिद के इमाम और ख़तीब के लिए हमें चाहिए था कि जहाँ जैसे अपने लिए खूबसूरत घर बनाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं, वहीं हम भी उनको अच्छे घर बनवा देते। क्या उलमाए कराम, क्या कुर्राए कराम या उनके बच्चों का हक नहीं है कि वो महफूज और मजबूत घरों में रहें? अल्लाह हमारे मुआशरे पर रहम फरमाए। और मेरी दुआ है कारी साहब को और उनके अहले खाना को, इन 5 जनाजों को एक साथ उठाने की हिम्मत और हौसला और सब्र अता फरमाए, और हमारी शहीद बहन और उसके 4 फूलों को जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। ये एक वाक़या आज नहीं हुआ, बल्कि ऐसे वाक़यात बहुत होते रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की दलील है कि हमारा मुआशरा मस्जिदों में तो इमाम को अपने आगे खड़ा करता है, लेकिन दर हकीकत अपने दिल में उनको आगे नहीं रखता, एहतराम में उनको आगे नहीं रखता। हालांकि हमारे दीन ने, इस्लाम ने, शरीयत ने इमाम को और मौलवी को और कारी साहब को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि दुनिया में वो मकाम और मर्तबा किसी के पास नहीं है। तो इसलिए हमें इनका मर्तबा समझना चाहिए, वगरना कल क़यामत के दिन हम इस बात के जिम्मेदार होंगे कि जहां आज दीन और शरीयत को मजरू किया जा रहा है, इसके सबसे बड़े असबाब हम इंतज़ामिया मसाजिद हैं। आज हमारी मस्जिदें हमारे लिए आरामगाहें बन चुकी है। मौलवी के घर के अंदर बिजली देने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी मसाजिद के अंदर एसी लगाए हुए होते हैं। इमाम मस्जिद को मकान देने के लिए तैयार नहीं होते और अपनी मसाजिद में एक टाइलें मौजूद होती हैं, उसको तोड़कर दूसरी टाइलें लगाई जा रही होती हैं। मुझे बताइए कि मसाजिद में आप अहबाब एसी के हवा लेने के लिए आते हैं या मसाजिद में आप इबादत करने के लिए आते हैं? और फिर आप एसी भी वहां लगाएंगे कि जहां मुक्तदी खड़े होते हैं। इमाम तो बेचारा आगे मेहराब में वहां खड़ा होगा कि जहां पंखा तक नहीं लगा हुआ, वो तो वैसे ही गर्मी में खड़ा होगा।
आप अपने लिए आला कलीनों का इंतजाम करेंगे और इमाम के घर में नीचे बिछाने के लिए चटाई नहीं होगी, उसकी किसी को फिक्र नहीं होगी। आप हजारों लाखों अपनी बिलों पर खर्च कर देते हैं और नई तामीरात पर खर्च कर देते हैं, और इमाम की तनख्वाहें इस महीने नहीं है। क्यों? कि हमने मस्जिद की तामीर पे लगा दी है। क्या मुझे बताइए कि इमाम मस्जिद के घर वाले, इमाम मस्जिद के बीवी बच्चे ये महीना फाकों से गुजारेंगे? कभी सोचा है? अपने मोहल्ले की घर, आप एक घर के अंदर 3-3 मुलाजिम रखते हैं। आपके घर का गार्ड अलग है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर अलग है, और आपका माली और काम करने वाला अलग है, और उनको आप 20 से 25-25 हजार तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन अफसोस मुसलमान मुआशरे पर यह होता है कि हम एक मोहल्ले में 100 घर मिलकर एक इमाम को 20,000 तनख्वाह नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें समझ अता फरमाए, हमें इमाम की, अपने मसाजिद के इमाम की, उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।